उलमा इस्लाम के साथी हैं जो वोट मुझे डालेंगे। न मुस्तकिल हैं न पायदार हैं, हमें अपने औकात को हर वक्त सामने रखना चाहिए। सदारती इंतखाब से हाथ खींचने का आखिरी दिन, 2 घंटे बाकी, 1 बजे हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। एतजाज अहसन सदर बनने के लिए पुरआज़्म आरिफ अलवी को भारी अक्सरियत की उम्मीद। मौलाना फजल रहमान ने पीर पगारा और MKM से ताउन मांग लिया। पीपल्स पार्टी का जो कल तय हो गया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद कहा कि 3 चॉइस हैं, 3 नाम हैं, एतजाज अहसन, एतजाज अहसन, एतजाज अहसन। हतमी फैसला हो चुका है। एतजाज अहसन को सदार की उम्मीदवार नामजद कर चुके, अब नाम तब्दील नहीं करेंगे। सस्सी पलेजो की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। हासिल बजंजो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिमायत हासिल करने के लिए पुरुमीद, कहा जरदारी साहब ने कभी मौलाना को इनकार नहीं किया। नैब रेफरेंसेस की समाअत, नवाज शरीफ को अडियाला जेल से एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया। वकील ख्वाजा हारिस गवाह वाजिद जिया पर जिरा जारी रखेंगे। शरीफ फैमिली से मुलाकात का दिन, शहबाज शरीफ सदारती इंतखाब पर बड़े भाई से मुशावरत करेंगे। मैं 5 साल वजीर आला रहा हूँ, 2 गाड़ियों के साथ फिरता था। तहरीक इंसाफ का प्रोटोकॉल आउट ऑफ कंट्रोल, आरिफ अलवी और परवेज खटक 29 गाड़ियों के काफिले में कोयटा गए। वजीर आला पंजाब के प्रोटोकॉल पर खूब तनकीद के तीर चलाए, लेकिन खुद को भूल गए। जो प्रोटोकॉल है, रोड को बंद करना, ट्रैफिक लाइट पे के सीधा चला जाना, ये ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान साहब के जब से उन्होंने नियत की थी खैबर पख्तूनख्वा में भी के प्रोटोकॉल ना हो, तो अपनी गाड़ियां, अपने दोस्तों की गाड़ियां भी हम रुकवा देते थे। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। गुज़श्ता रोज की बातचीत में पाकिस्तान के एतराज़ात बरकरार, दरियाए चनाब पर पन बिजली घरों के डिजाइन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सलाम पाकिस्तान, तुझसे हमारी शान है, तुझसे हमारी पहचान है। तंजीम, इत्तेहाद, ईमान, आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। तो काबी ताबीर भी, तू रंग भी तस्वीर भी, हम तेरे पासबान। हम जुड़े हैं अपनी पहचान से। हमें प्यार है पाकिस्तान से, हमें प्यार है पाकिस्तान से। हमें प्यार है पाकिस्तान से। ISPR का यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। शॉपिंग मॉल्स, बसें और गाड़ियां शोहदा की तस्वीर से सजाई जाएंगी। हथियारों की नुमाइश भी होगी। NTDC 500 kV शेखुपुरा मेन लाइन बहाल कर दी गई। लाहौर में कई घंटे बाद बिजली फराहमी शुरू हो गई। ब्रेकडाउन के बायस लेस्को के 12 ग्रिड स्टेशन से सप्लाई मुअत्तल हो गई थी। ननकाना साहब में डाकुओं की फायरिंग, दुकानदार और राहगीर जाम बहक हो गए। पुलिस ने ताकुब करके 4 को मार गिराया। पत्तोकी के नवाही गांव में घर में घुसने वाले डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। खूब धुलाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, 2 डाकू फरार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी जारी। बांडीपुरा में सर्च ऑपरेशन के नाम पर नौजवान को शहीद कर दिया। आर्टिकल 35A की मनसूखी के खिलाफ वादी में हड़ताल, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद। करारदादों पर अमल ना होना सलामती काउंसिल की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मलिहा लोधी का सेमिनार्स में खिताब। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के सनती गोदाम में आग लग गई। केमिकल्स के बायस शोलों ने शिद्दत इख्तियार कर ली। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स काबू पाने में मसरूफ। करीबी स्कूल बंद कर दिए गए। मेक्सिको के लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 229 फीट तवील सैंडविच बना डाला। तैयारी में आवाम के साथ हुकाम ने भी शिरकत की। जिस खुलूस के साथ उन्होंने हमारी मारूजात को सुना है, उनसे ये तवक्को भी रखूंगा
कि वो हमारी इस मौक़िफ़ पे संजीदगी से गौर करेंगे। आरिफ अलवी अददी अक्सरियत के एतबार से सदर पाकिस्तान बनने के लिए पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। बहुत सारे अलाइज जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, उनका भी मशकूर हूँ कि उनके बलबूते पर इंशाअल्लाह हमने ये कदम उठाया है। तो मुझे उम्मीद ये है कि भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। आरिफ अलवी ने कोयटा में जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की और हिमायत की दरख्वास्त की। इसी मौके मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर नजर, सदारती इंतखाब की उम्मीदवारों की फहरिस्त के हवाले से मजीद क्या पता चल सका है? जी बिल्कुल, आज 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे। इसके अलावा वो जारी की जाएगी और आवेदन की जाएगी। यासिर नजर से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। नाजरीन को अपडेट करें, सदारती इंतखाब से हाथ खींचने का आज आखिरी दिन है। 2 घंटे बाकी रह गए हैं। 1 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन सदर बनने के लिए काफी पुरअज़्म नजर आते हैं। आरिफ अलवी की बात की जाए तो भारी अक्सरियत मिलने की उम्मीदें उन्होंने लगा ली हैं और मौलाना फजल रहमान ने तो पीर पगारा और MQM से ताउन भी मांग लिया है। अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 2 ही घंटे बाकी रह गए हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। यासिर नजर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर नजर, बताइएगा 2 घंटे बाकी रह गए हैं कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए, क्या सिचुएशन नजर आ रही है? कौन कागजात नामजदगी वापस लेगा ऑपोजिशन की जानिब से? जी बिल्कुल, आज चूंकि 12 बजे तक का वक्त है कि जो तमाम उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा करवाए थे वो वापस ले सकते हैं। 12 बजे के बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। उस हतमी फहरिस्त के बाद जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात वापस नहीं ले सकेंगे। तो इस तरह मजमूई तौर पर जो सदारती इलेक्शन में क्योंकि अपोजिशन जो है वो डिवाइड दिखाई देती है। आरिफ अलवी जो है उनकी तरफ से जो हुकूमती पलड़ा है और जो सूबाई असम्बलियों में उनकी अक्सरियत होने की वजह से जो उनका पलड़ा है वो भारी दिखाई देता है। तो अब तक मजमूई तौर पर जो सदारती इलेक्शन है उसके लिए इलेक्शन कमीशन में तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल की गई हैं और इलेक्शन तैयारियों के हवाले से तमाम तर हिकमत अमली जो है उसको फाइनल कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों की तरफ से भी भरपूर कोशिश की गई है कि अपोजिशन जमातें किसी तरह आपस में मुतहद हो जाए, लेकिन इसके बावजूद जो अपोजिशन जमातें हैं आपस में मुतहद नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अब तक की सूरत है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मजीद तफसीलात आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अवाम और अपोजिशन की तनकीद के बाद खुद तहरीक इंसाफ ने भी वजीर आला पंजाब के प्रोटोकॉल को कंट्रोल करने की हिदायत कर दी है। PTI रहनुमा कहते हैं प्रोटोकॉल का सिलसिला बंद ना हुआ तो जग हसाई होगी। PTI हुकूमत का प्रोटोकॉल, वुज़रा को करना होगा मुकम्मल कंट्रोल। वज़ीर आला पंजाब ने अपनाया शाहाना अंदाज तो खुद तहरीक इंसाफ ने भी एतराज कर दिया। जो प्रोटोकॉल है रोड को बंद करना, ट्रैफिक लाइट पे के सीधा चला जाना, ये ख़त्म होना चाहिए। मैं 5 साल वज़ीर आला रहा हूँ, 2 गाड़ियों के साथ फिरता, नॉर्मल ट्रैफिक में जाता था, कोई मुझे मसला ही नहीं पड़ा। 2 मिनट लेट हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता। गलती सुधारने के लिए आइंदा प्रोटोकॉल के साथ सफर न करने का मशवरा भी दिया। सिक्योरिटी की जरूरत है क्योंकि हालात ऐसे, इंशाल्लाह वक्त आएगा सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यकीन दिलाते हैं कि हमने जो वादा किया है पूरा किया। थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती है। आरिफ अलवी ने साथियों को इमरान खान के ऐलान पर ध्यान देने पर जोर दिया। इमरान खान साहब के जब से उन्होंने नियत की थी खैबर पख्तूनख्वा में भी कि प्रोटोकॉल ना हो, तो अपनी गाड़ियां, अपने दोस्तों की गाड़ियां भी हम रुकवा देते थे। इमरान खान साहब रुकवा देते थे और आज भी उनके साथ 2 ही गाड़ियां थी, मगर दोस्तों की बहुत सारी गाड़ियां। वजीर आजम की टीम को अपने कायद के कॉल का पास रखना होगा क्योंकि हकीकी तब्दीली सिर्फ कॉल से नहीं अमल से आती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपने साथियों के प्रोटोकॉल को कंट्रोल करने की तरगीब तो दी, लेकिन खुद इस पर कितना अमल किया खुद ही जान लीजिए। मैं 5 साल वज़ीर आला रहा हूँ, 2 गाड़ियों के साथ फिरता था। 1, 2, 3, 4 पूरी 29 गाड़ियां। 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां। जी हाँ, ये प्रोटोकॉल हमारे वजीर दिफा और दीगर वुज़रा का है जो थोड़ी देर पहले ही प्रोटोकॉल के खिलाफ बोल रहे थे। मैं 5 साल वज़ीर आला रहा हूँ, 2 गाड़ियों के साथ फिरता था, नॉर्मल ट्रैफिक में जाता था, कोई मुझे मसला ही नहीं पड़ा। साथ ही सदारती उम्मीदवार PTI के आरिफ अलवी भी हैं। उनका प्रोटोकॉल देखकर आवाम की बेसाख्ता हंसी निकल पड़ी। हम आम लोग हैं, ये लोग फिर हम पे हंसते हैं।
तो अपने जगह हंसाई ना बनाए, इज्जत से रहें। भाई आफरीन है, गोया है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। मुत्तहिदा छोड़कर पीटीआई में आने वाले आमिर लियाकत हुसैन एमएनए तो बन गए हैं, मगर तहफ़्फ़ुज़ात खत्म नहीं कर सके हैं। शिकवे शिकायतें शुरू कर दी, शोर ज्यादा मचाया तो पार्टी ने मना लिया। आज 11 दिन हो गए और 11 दिन हो गए कायद आज़म अपनी कब्र में इंतजार कर रहे, उनका बेटा उनसे मिलने के लिए कब आएगा। कराची की 14 नशिस्तें, ये कराची वाले इनका शुक्रिया अदा करो कि कराची बात न होता तो आज हमारा इमरान खान वजीर आज़म न होता। मुत्तहिदा छोड़कर पीटीआई में आने वाले आमिर लियाकत हुसैन एमएनए तो बन गए, मगर उनके इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आपका कराची का एक एमएनए जिसने कराची के हर मुहाजिर को घर से बाहर निकाला, जिसने मुहाजिरों को घर से बाहर निकाल कर ये उम्मीद दिलाई कि मुहाजिरों घर से बाहर निकलो, ये शख्स तुम्हारे मसाइल हल करने के लिए आया है, ये मुहाजिरों का मसीहा है, ये मुहाजिरों का लीडर है। जिस शख्स ने आपके लिए इतना किया हो क्या आप उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं? आमिर लियाकत गुज़िश्ता रोज गवर्नर हाउस में मुनक्दा इजलास में ना बुलाने पर भी खूब भड़के। ये आप लोग नहीं समझ रहे, ये अल्लाह ने आप लोगों को सबको हम सबको इज्जत दी है, इसको अपने हाथों से मत खराब करें। ये बार बार इज्जत इस तरह नहीं मिलेगी। ये अगर 14-15 सीटें आ गई हैं, अगर अपने ही लोगों के साथ ये ज्यादती करनी है तो फिर आगे बहुत मसले सबके लिए खड़े हो जाएंगे। बजाय इसके कि हम इसको बैठकर इस अफसोस का इजहार करें कि हमने ज्यादती की अपने एमएनए के साथ, आप लोग इस पर एक्सप्लेनेशन